हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में मेरी पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों को स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं। आज मैं आइडेंटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं VIMD की। VIMD का मतलब होता है विजुअली इम्पेयरमेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि किसी भी बच्चे में जो VIMD है उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट के लक्षण सामने होने चाहिए। और ये कैसे हम लोग करेंगे, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये देखेंगे कि बच्चे के अंदर विजुअल इम्पेयरमेंट या दृष्टिबाधिता के कुछ लक्षण नजर आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे बच्चे की आंखों से पानी आना, बच्चे की आंखें लाल होना, आंखों में खुजली होना, आंखों को बार बार झपकाना, एक आंख या दोनों आंखों में भेंगापन होना, चीजों से टकराना, या फिर किसी वस्तु को देखने के लिए एक आंख का ज्यादा उपयोग करना, या फिर जब वो विजन से रिलेटेड या विजुअल एक्टिविटी करता है उस समय पर उसे अपने सर में दर्द की शिकायत आना, ये सारी, या अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली एक्टिविटीज को या लिखी गई चीजों को ढंग से कॉपी ना कर पाना, या फिर अगर बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटी में शामिल किया जाए जिसमें विजन के ज्यादा उपयोग होता है, वैसी एक्टिविटी को करते समय बच्चे का इंटरेस्ट ना लेना। कलर से रिलेटेड एक्टिविटीज को नहीं कर पाना। यदि कोई पिक्चर दे दी जाए तो उस पिक्चर में कलर ढंग से नहीं भर पाना। कोई लाइन या ग्राफिक्स से रिलेटेड एक्टिविटीज दे दी है तो उस एक्टिविटी में उसका पुअर परफॉर्मेंस। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को विकलांगता से रिलेटेड या दृष्टिबाधिता से रिलेटेड लक्षण सामने नजर आ रहे हैं। लक्षण सामने आने का भी ये कभी मतलब नहीं होता है कि उस बच्चे को दृष्टिबाधिता है। यदि हमारे सामने कुछ लक्षण प्रस्तुत होते हैं तो उस लक्षणों के आधार पर हम लोग उन्हें आगे रेफर कर देते हैं। जैसे हम लोग उन्हें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उन सब चीजों को देखकर उसके आईज का चेक करने के बाद उसमें जरूरी ट्रीटमेंट देने के बाद अगर उसे लगता है कि ये बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टिबाधित है, तो वहां से सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है और उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि बच्चा दृष्टिबाधित बच्चा है। इस दृष्टिबाधिता के साथ साथ बच्चे में अन्य विकलांगता से रिलेटेड लक्षण भी सामने आएंगे, तभी हम कहते हैं कि ये बच्चा VIMD है। जैसे अगर बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ में हेयरिंग इम्पेयर्ड भी है तो हम ये कहते हैं कि हम ये दूसरे लक्षण भी देखते हैं। जैसे बच्चे के कान से पानी आना, बच्चे के कान में दर्द हो रहा है, बच्चे लगातार अपने कान में खुजली कर रहे हैं, बच्चे को कोई बात अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उस बात को नहीं समझ पा रहा है, बच्चा जो है किसी चीज को पूछने के लिए एक से ज्यादा बार पूछता है किसी चीजों को, अगर कोई डिक्टेशन दी जाती है उस डिक्टेशन को वो ढंग से नहीं सुन रहा है या नहीं लिख पा रहा है, या अपने साथियों को नोटबुक को देख रहा है वो, क्योंकि सुनाई ना देने की वजह से उसे ये सब चीजें लिखने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यदि इस तरह की समस्या सामने आती है तो हम ये कहते हैं कि उस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ श्रवण विकलांगता भी है। तो ये जरूरी हो जाता है कि उस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधिता के साथ साथ श्रवण विकलांगता होगी, तभी हम उसे VIMD की कैटेगरी में रखेंगे। यदि व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या मानसिक मंदता से रिलेटेड है तो जरूरी है कि बच्चे में दृष्टिबाधिता के लक्षणों के साथ साथ में मानसिक निशक्तता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी सिम्टम्स होने चाहिए। जैसे वो खाने, कपड़े पहनने, नहाने या दूसरे दैनिक क्रियाकलापों को करने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कोई डायरेक्शंस वो नहीं समझ पा रहा है या डायरेक्शंस को समझने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अपने एज एप्रोप्रिएट कार्य नहीं कर पा रहा है, जिस एज का बच्चा है उस एज के कार्य नहीं कर पा रहा है। उसे किसी चीज को समझाने के लिए हमेशा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, वो अमूर्त कॉन्सेप्ट को या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। अपने साथियों की तुलना में वो काम बहुत धीरे कर रहा है, या फिर वो पढ़ने लिखने में कमजोर है। इस प्रकार के यदि सिम्टम्स
विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के में नजर आते हैं, इसका मतलब कि उस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो कि VIMD की कैटेगरी में है। यदि VIMD के अंदर अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, उसके साथ साथ में उसे अस्थि विकलांगता से रिलेटेड समस्याएं भी है, तो हमें अस्थि विकलांगता के जो लक्षण है, उन लक्षणों और विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टिबाधिता के लक्षण, इन दोनों लक्षणों को देखना पड़ेगा। यदि बच्चे में दृष्टिबाधिता के लक्षण हैं और साथ साथ में उसे अस्थि विकलांगता से रिलेटेड जो विकलांगता है उसके भी लक्षण नजर आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति या ये बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड और दृष्टि अस्थि विकलांग दोनों है, यानी विजुअल इम्पेयरमेंट और फिजिकल हैंडीकैप दोनों है। इसका मतलब कि वो VIMD कैटेगरी में आ सकता है। इसी तरह से यदि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है और ऑटिज्म के भी कुछ लक्षण उसमें नजर आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड और ऑटिस्टिक है। अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी तीनों तरह के लक्षण नजर आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे को ये भी VIMD है और इस बच्चे में इन तीन डिसेबिलिटी के लक्षण नजर आए हैं। तो VIMD के अंदर हमें विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ में अन्य विकलांगता के लक्षण भी यदि नजर आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये बच्चा VIMD है। और ये लक्षण कैसे पता चलते हैं? ये आइडेंटिफिकेशन से पता चलते हैं कि हम जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिस्ट बनाते हैं, जिसके आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा दृष्टिबाधित है, उसी आधार पर हम ये उसके भी सूची बनाते हैं कि कौन सी विकलांगता में किस तरह के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। थैंक यू।